हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेजिलियंस एम्ब्रेसिंग नॉलेज। हमारी सीरीज़ लीनियर अलजेब्रा फॉर डेटा साइंस में आज हम बात करेंगे कोर्स स्ट्रक्चर एंड सिलेबस की, कि इस पूरे कोर्स में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं और कैसे कैसे पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं लीनियर अलजेब्रा के बारे में, क्योंकि जो हमारा कोर्स है वो लीनियर अलजेब्रा फॉर डेटा साइंस है, तो हमको पता होना चाहिए कि लीनियर अलजेब्रा क्या है, इसमें हम किसकी स्टडी करते हैं और इसका मशीन लर्निंग या डेटा साइंस से क्या रिलेशन है। तो व्हाट इज़ लीनियर अलजेब्रा? लीनियर अलजेब्रा इज़ द स्टडी ऑफ लीनियर ऑपरेशंस इन वेक्टर स्पेसेस। सिंपली लीनियर अलजेब्रा कुछ नहीं है। लीनियर अलजेब्रा में हम वेक्टर स्पेसेस पे लीनियर ऑपरेशन की स्टडी करते हैं। अगर हम कहें कि वेक्टर स्पेस क्या होते हैं, तो अगर सिंपलेस्ट एग्जांपल लें वेक्टर स्पेस का, तो वो है हमारा R2 प्लेन। हमारा R2 प्लेन वेक्टर स्पेस का एक सिंपलेस्ट एग्जांपल है, ठीक है। और इस पे हम क्या है, लीनियर ऑपरेशन की स्टडी करते हैं। मान लीजिए कि इसमें वेक्टर्स का एडिशन कैसे हो रहा है, ओके, हम इसमें मल्टीप्लिकेशन कैसे कर रहे हैं, या फिर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर सकते हैं। तो सिंपली लीनियर अलजेब्रा में हम वेक्टर स्पेसेस की बात करते हैं और उस पर डिफरेंट लीनियर ऑपरेशन, ओके। देन हम एक और इसकी डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं। लीनियर अलजेब्रा इज ए ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स कंसर्निंग लीनियर इक्वेशंस, लीनियर मैप्स, जिसको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन भी कहते हैं, एंड देयर रिप्रेजेंटेशन इन वेक्टर स्पेसेस एंड थ्रू मैट्रिसेस। मतलब कि लीनियर अलजेब्रा में हम सिंपली लीनियर इक्वेशंस की बात करते हैं, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं, जो कि एक वेक्टर स्पेस को दूसरे वेक्टर स्पेस में ट्रांसफॉर्म करती है, ओके। एंड उनके रिप्रेजेंटेशन, कि हम उसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं वेक्टर स्पेसेस में एंड मैट्रिसेस के द्वारा, ओके। तो सिंपली लीनियर अलजेब्रा में हम लीनियर इक्वेशंस की बात करते हैं। अगर लीनियर इक्वेशन की बात करें तो मान लीजिए कि हमको ये इक्वेशन सोल्व करनी है, ओके, इज इक्वल टू 14 एंड देन 8x प्लस 7y इज इक्वल टू 15। तो इसको हम सोल्व कैसे करेंगे, ओके। यहाँ तो हमारे पास 2 वेरिएबल्स में ये इक्वेशन है। अगर ये n वेरिएबल्स में हो या फिर काफ़ी ज़्यादा हमारे पास वेरिएबल्स हों, तो हम उसको सोल्व कैसे करेंगे, तो उसकी बात हम करते हैं लीनियर अलजेब्रा में। यहाँ पे हम वेक्टर एंड मैट्रिसेस की बात करते हैं, कि सिंपली अगर मान लीजिए ये वेक्टर है 3 डायमेंशन का, या फिर ये कोई मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ओके, तो इनकी हम बात करते हैं। एंड देन लास्ट में लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वेक्टर स्पेसेस, मतलब कि जैसे मैंने कहा कि अगर सिंपलेस्ट एग्जांपल रहें तो R2 प्लेन, या फिर हम कैसे कह सकते हैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को, कि कोई ट्रांसफॉर्मेशन है जो R2 से R3 में जा रही है। सिंपली लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है किसी एक वेक्टर स्पेस से दूसरे वेक्टर स्पेस में ट्रांसफॉर्म करना कुछ अंडरलाइन बिहेवियर से, है ना। इसके बारे में आगे बात करेंगे अच्छे से, अभी तो सिर्फ इंट्रोडक्शन की बात कर रहे हैं हम, ओके। ये हो गया एक एस्पेक्ट। अब हम देखते हैं कि ज्योमेट्रिकली इसका क्या मतलब है, कि लीनियर अलजेब्रा ज्योमेट्री से कैसे रिलेटेड है। बेसिकली हमारा जो R2 प्लेन है या R3 प्लेन है, इसमें हम चीज़ों को विजुलाइज कर सकते हैं, कि हम इसमें देख सकते हैं कि कैसे चीज़ें हो रही हैं। तो लीनियर अलजेब्रा क्या करती है, जो ये R2 प्लेन और R3 प्लेन है, इनके जो ऑपरेशन है इसको डी डायमेंशन तक जनरलाइज करती है, ओके। तो हम लीनियर अलजेब्रा को कैसे देख सकते हैं? लीनियर अलजेब्रा कैन बी व्यूड एज ए जनरलाइजेशन फॉर्म ऑफ ज्योमेट्री ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स इन डी डायमेंशन। मतलब कि लीनियर अलजेब्रा है जो R2 और R3 प्लेन में हम स्पेसिफिकली जो डिफरेंट ऑपरेशन करते हैं, उनको डी डायमेंशन में हम कैसे जनरलाइज कर सकते हैं, क्योंकि उनको अगर 4 डायमेंशन हो 5 डायमेंशन हो तो विजुलाइज करना तो मुश्किल है। तो लीनियर अलजेब्रा क्या है, उन सभी ऑपरेशन को जनरलाइज कर सकती है, ताकि हम सभी उन ऑपरेशन को हाई डायमेंशन में भी लगा सकें। क्योंकि बेसिकली जो डेटा साइंस या मशीन लर्निंग में हम बात करते हैं, तो हमारा जो डेटा होता है वो हाई डायमेंशनली होता है ना। तो लीनियर अलजेब्रा वहाँ पे एक टूल की तरह काम करता है, जिसमें हम इन सभी ऑपरेशन को डी डायमेंशन तक भी हम उसको लगा सकते हैं, ओके। अब हम बात करते हैं लीनियर अलजेब्रा एंड मशीन लर्निंग और डेटा साइंस के रिलेशन के बारे में, कि लीनियर अलजेब्रा मशीन लर्निंग और डेटा साइंस से कैसे रिलेटेड है, इसकी कहाँ कहाँ हमको इसकी एप्लीकेशन देखने को मिलती हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि हमारे जो डेटा सेट्स और जो डेटा रिप्रेजेंटेशन होती है डेटा साइंस और मशीन लर्निंग में, जिसमें हम डेटा को रोज़ एंड कॉलम में रिप्रेजेंट कर सकते हैं करते हैं, तो वो मैट्रिक्स फॉर्म में हम सिंपली उसको यूज़ करते हैं।
तो वो भी वहाँ पे भी क्या है, हमारी लीनियर अलजेब्रा यूज़ होती है ना। कि जहाँ पे हम जो रोज़ हैं उसको ऑब्जर्वेशन होती हैं एंड जो कॉलम है वो एट्रीब्यूट्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, देन सेकंड हम बात करते हैं लीनियर रिग्रेशन की, कि जो लीनियर रिग्रेशन है वो भी लीनियर अलजेब्रा से काफ़ी कुछ रिलेटेड है। कैसे? कि जो सिंपली लीनियर रिग्रेशन है हम उसमें कोफिशिएंट फाइंड करते हैं एंड एक तरह से लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो ये जो लीनियर रिग्रेशन है काफ़ी क्लोजली रिलेटेड है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के, है ना। देन अगर हम थर्ड बात करें पीसीए की, जिसको कहते हैं प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस, इसमें भी लीनियर अलजेब्रा का यूज़ होता है। और जो पीसीए इसका यूज़ डायमेंशनलिटी रिडक्शन के लिए होता है मेनली, या फिर मोस्ट रिलेवेंट फीचर एक्सट्रैक्ट करने के लिए। तो ये जो पीसी है मेनली लीनियर अलजेब्रा के प्रिंसिपल्स पे ही डिपेंड है। ओके, देन हम फोर्थ बात करते हैं एसवीडी की, सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन। तो इसमें भी क्या है, लीनियर अलजेब्रा का यूज़ होता है। और एसवीडी है ये भी एक अनदर टेक्निक है डायमेंशनलिटी रिडक्शन के लिए। देन उसके बाद अगर बात करें हम मैट्रिक्स फैक्टराइजेशन की, जिसका काफ़ी यूज़ रिकमेंडर सिस्टम में होता है, तो ये भी लीनियर अलजेब्रा के प्रिंसिपल्स पे डिपेंडेंट है। ओके, ये तो कुछ एप्लीकेशन है। इसके अलावा और भी काफ़ी सारी एप्लीकेशन हैं जो लीनियर अलजेब्रा से क्लोजली रिलेटेड है ना। तो धीरे धीरे जैसे जैसे हम कोर्स में आगे प्रोग्रेस करेंगे तो जिस जिस कॉन्सेप्ट से जो जो एप्लीकेशन रिलेटेड है देन उसके बारे में हम बात करते चलेंगे। ओके, अब हम बात करते हैं हमारे इस कोर्स के सिलेबस के बारे में, कि इस पूरे कोर्स में हम क्या क्या कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं और किस किस ऑर्डर में पढ़ने वाले हैं। तो हमारा जो पहला मॉड्यूल है वेक्टर एंड देयर ऑपरेशन, तो इस मॉड्यूल में हम सबसे पहले बात करेंगे कि एल्जेब्रिकली एंड ज्योमेट्रिकली वेक्टर्स क्या होते हैं। ओके, देन हम उनके टू मेन ऑपरेशन के बारे में बात करेंगे, स्केलर मल्टीप्लिकेशन एंड वेक्टर एडिशन। ठीक है, कि इनका एल्जेब्रिकली क्या मीन होता है एंड ज्योमेट्रिकली हम इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं। देन इसी मॉड्यूल में हम आगे बात करेंगे डॉट प्रोडक्ट के बारे में, कि दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है। देन उसके बाद हम बात करेंगे नॉर्म या फिर लेंथ ऑफ ए वेक्टर, कि लेंथ ऑफ ए वेक्टर क्या होती है। देन उसके बाद हम बात करेंगे कि डेटा साइंस व्यू पॉइंट से वेक्टर को हम कैसे देख सकते हैं, या फिर वेक्टर्स का डेटा साइंस व्यू पॉइंट से क्या यूजेस है। ओके, देन उसके बाद हम कुछ स्पेसिफिक वेक्टर्स के बारे में बात करेंगे, जैसे यूनिट वेक्टर क्या होते हैं, ऑर्थोगोनल वेक्टर क्या होते हैं, ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर क्या होते हैं एंड बेसिस वेक्टर क्या होते हैं। देन लास्ट में इस मॉड्यूल के हम बात करेंगे प्रोजेक्शन के बारे में, जहाँ पे हमारे पास दो तरह की प्रोजेक्शन है, कि स्केलर प्रोजेक्शन क्या होती है एंड वेक्टर प्रोजेक्शन क्या होती है। तो ये सब चीज़ें हम इसके मॉड्यूल फर्स्ट में बात करेंगे। देन मॉड्यूल सेकंड में हम बात करेंगे लीनियर कॉम्बिनेशंस, कि वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन से हम क्या कह सकते हैं, है ना, कि इसका क्या मतलब होता है। देन हम बात करेंगे कि लीनियर इंडिपेंडेंट एंड लीनियर डिपेंडेंट वेक्टर्स क्या होते हैं। देन उसके बाद हम बात करेंगे लीनियर स्पैन ऑफ ए वेक्टर क्या होता है ना। इसी के बाद इस मॉड्यूल में आगे हम बात करेंगे मैट्रिसेस एंड देयर प्रॉपर्टीज़ के बारे में, कि मैट्रिसेस क्या होती हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, है ना। देन हम इन्वर्टिबल मैट्रिसेस के बारे में बात करेंगे एंड मैट्रिसेस पे जो एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस होते हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। तो ये सब चीज़ें हम इस कोर्स के मॉड्यूल 2 में बात करेंगे। ओके, देन मॉड्यूल 3 है, उसमें हम बात करेंगे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस की, कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को हम कैसे सोल्व कर सकते हैं, है ना, उनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है और उसको सोल्व करने के मेथड क्या हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ थ्री केसेस। बेसिकली जब हम किसी भी लीनियर इक्वेशन को सोल्व करते हैं तो हमारे पास उसके जो सॉल्यूशन के तीन केस होते हैं, यूनिक सॉल्यूशन, मैनी इनफाइनाइट सॉल्यूशन एंड नो सॉल्यूशन। तो इनका ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन क्या है, ज्योमेट्रिकली हम इसको कैसे इंटरप्रेट कर सकते हैं, इसकी बात करेंगे। ठीक है, देन हम बात करेंगे कि होमोजीनियस इक्वेशन एंड नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस क्या होती हैं। फिर हम बात करेंगे कि रो इक्लन फॉर्म या फिर रिड्यूस रो इक्लन फॉर्म ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होती है। देन उसके बाद हम बात करेंगे रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स की। देन हम बात करेंगे हाउ टू सॉल्व सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, कि जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देन उसके बाद हम बात करेंगे गॉस एलिमिनेशन मेथड की, जो कि लीनियर इक्वेशन की सिस्टम को सॉल्व करने के लिए यूज़ होता है। तो ये सब चीज़ें हम इसके मॉड्यूल 3 में बात करेंगे। मॉड्यूल 4 में हम बात करेंगे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एंड देयर रिप्रेजेंटेशन एज मैट्रिसेस, कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस क्या होती हैं और उसको हम मैट्रिसेस के थ्रू कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे चेंज ऑफ बेसिस की। ओके, देन उसके बाद हम बात करेंगे ऑर्थोगोनल बेसिस वेक्टर्स की एंड ग्राम स्मिथ प्रोसेस की, जो कि ऑर्थोगोनल बेसिस वेक्टर्स को प्रोड्यूस करने की एक
टेक्निक है, या फिर एक हम कहेंगे उसका एक प्रोसेस है। ओके, तो ये सब चीज़ें हम इसके मॉड्यूल 4 में बात करेंगे। देन मॉड्यूल 5 में हम बात करेंगे आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर ऑफ ए मैट्रिसेस, या फिर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, कि किसी भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर से क्या मतलब है। ठीक है, इनकी ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन के बारे में बात करेंगे कि ग्राफिकली इसका क्या मतलब होता है आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर्स का। देन हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल की, जिसका यूज़ किसी भी मैट्रिक्स या लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की आइगन वैल्यू और उसके करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर निकालने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, देन उसके बाद हम बात करेंगे डायगोनलाइजेशन की, कि डायगोनलाइजेशन का कॉन्सेप्ट क्या होता है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में। ओके, देन उसके बाद लास्ट में हम बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ डायगोनलाइजेशन की, कि जो डायगोनलाइजेशन है उसकी एप्लीकेशन क्या हो सकती है ना, कि उसको हम कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हम इस मॉड्यूल 5 में बात करेंगे। तो इस तरह ये सब चीज़ें हम इस पूरे कोर्स में पढ़ेंगे, जो कि लीनियर अलजेब्रा फॉर डेटा साइंस में है। ठीक है, इसके अलावा बीच बीच में अगर कहीं हमें ज़रूरत होगी तो मैं वेक्टर स्पेसेस के बारे में ब्रीफली बात करूँगा, या फिर और की भी किसी चीज़ की अगर ज़रूरत होगी तो मैं उसको बताता चलूँगा। तो इस सब के साथ हम ये पूरा कोर्स पूरा करेंगे। तो अगर ये वीडियो आपको अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। अगर कुछ अच्छा नहीं लगा है तो हमें फीडबैक दीजिए ताकि हम इसको इम्प्रूव कर सकें। थैंक यू।